नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। खबरों में पहली खबर जान ले तो एयरपोर्ट पर अलर्ट नहीं, फ्लाइट में घूमता रहा पेपर लीक माफिया। शिक्षा भर्ती मास्टरमाइंड भूपेंद्र सरण को आखिर गिरफ्तार कर लिया। रीट 3rd ग्रेड टीचर परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले ही सरण को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया। वह करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। कोचिंग और अलीशान घर का मालिक भूपेंद्र सरण पुलिस के डर से भागा फिर रहा था। उसे पुलिस का इतना खौफ था कि बचने के लिए बेंगलुरु में ही हवन करवाने वाला था। इस हवन सामग्री ने सरण को पकड़ा दिया। दरअसल भूपेंद्र सरण ने हवन का सामान जोधपुर से ट्रेन में बेंगलुरु मंगवाया था। इसकी भनक पुलिस को भी लग गई थी। पुलिस ने पूजा सामग्री का पीछा शुरू कर दिया। एक टीम लगातार सामान ट्रैक कर रही थी, वहीं दूसरी टीम पहले से ही बेंगलुरु पहुंचकर 1 हफ्ते से कैंप कर रही थी। पुलिस की सभी टीमों ने इस दौरान श्री भूपेंद्र सरण के आने का इंतजार किया था। गुरुवार शाम भूपेंद्र अहमदाबाद की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचा। पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया। अब पुलिस भूपेंद्र से पूछताछ के आधार पर सुरेश टाडा की तलाश कर रही है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर कलेक्टर ने लगाई रोक। कलेक्टर टीना डाबी ने भारतीय सिम के अंदर पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश अगले 12 जून 2023 तक प्रभावित रहेगा। आदेश में जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किमी तक आने का कारण पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोक सिम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। तो बेहद अच्छी बात है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। राजस्थान में भाजपा मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर रार दिया कुमारी पर दावा लगाई सकती है भाजपा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है। सीएम फेस को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं के बीच खींचातानी जारी है। पार्टी अभी ये तय नहीं कर पाई कि चुनाव मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। चुनाव पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर पीएम मोदी के चेहरे पर। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कह चुके हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव जीतने पर सीएम कौन बनेगा, इसका निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। बता दें कि राजस्थान में वसुंधरा राजे समर्थक लंबे समय से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे थे। वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि सीएम गहलोत को सिर्फ वसुंधरा राजे ही टक्कर दे सकती है। वसुंधरा राजे के कद का बड़ा नेता राजस्थान में नहीं है। वसुंधरा राजे 36 कौम की नेता है। ऐसे में पार्टी आलाकमान को वसुंधरा राजे को ही अगला सीएम घोषित करना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या राय है? क्या बीजेपी से कौन अगला सीएम चेहरा होना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखेगा। आज चल लेते एक और बड़ी खबर। पेयजल संकट से जूझ रहा है दौसा शहर। पेयजल संकट से जूझ रहा है दौसा शहर। लोगों के लिए आगामी 3 दिन मुश्किल भरे गुजरेंगे। या 24 फरवरी से 3 दिन बिशुनपुर का पानी नहीं आएगा। इससे शहर में पानी का संकट और गहराया गया है। यह स्थिति तब तक जब तक शहर की अधिकांश कॉलोनियों को 6 दिन की पानी मिल रहा है। हालांकि जल आयोग विभाग द्वारा टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। राजस्थान में मौसम का बदलाव। आज राजस्थान में मौसम बदल दिया। इससे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में आज सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए गए। मौसम के इस बदलाव के कुछ शहरों में राहत, न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह हल्की स्पीड हवाएं भी चली। मौसम केंद्र जयपुर से जारी आज रिपोर्ट देखे तो पाली, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, अलवर, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, अजमेर, भीलवाड़ा का न्यूनतम तापमान कल के मुताबिक आज 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज हुआ। जालौर में न्यूनतम तापमान कल 18 डिग्री सेल्सियस तक था, जो आज गिरकर 11.7 दर्ज हुआ। सिरोही में भले ही न्यूनतम तापमान 13.6 है, जो गिरकर 10.7 पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बादलों के कारण आज के दिन तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि 26 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे और गर्मी बढ़ने लगेगी। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। कांग्रेस पर हमला करेंगे 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 10 महीने से भी कम समय बचा है। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। दोनों चरणों में राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने मास्टरमाइंड प्लान तैयार किया है। चुनाव में जितना जोर ऑन ग्राउंड कैंपिंग पर रहेगा, उतना ही फोकस ऑनलाइन कैंपिंग पर भी रहेगा। इसके लिए बीजेपी सबसे बड़े हथियार होंगे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब तक बीजेपी सरकार राजस्थान में सोशल मीडिया के जरिए 80 लाख लोगों को जोड़ चुकी है। इस आंकड़े को चुनाव में 4 करोड़ तक ले जाना का टारगेट है। बीजेपी 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कांग्रेस पर डिजिटल हमला करेगी। हर विधानसभा के लिए अलग सोशल मीडिया पैकेज बनाया जाएगा। इस काम को अंजाम देगी भाजपा की 3200 लोगों की टीम। अब तक 2700 लोगों को सोशल मीडिया टीम के तौर पर अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारियां दे चुकी है। और इस टीम का एक ही मुद्दा रहेगा कि अलग अलग तरीके से कंटेंट डालने हैं और भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए नई नई तरीके की, जैसे कि कुछ भी लोगों के लिए जागरूक करने के लिए अलग अलग टीमें अलग अलग काम करेंगी। इसके ऊपर और भी अपडेट आएगी, उसकी जानकारी देंगे। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। भाजपा कांग्रेस के नेता जुटे चुनावी तैयारियों में। राजस्थान में चुनावी साल कांग्रेस में बीजेपी नेताओं को आने का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्तर व प्रदेश स्तर पर भी नेता बाड़मेर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की नब्ज टोल रहे हैं। बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व पेट्रोलियम मंत्री हर्षदीप सिंह पुरी भी बाड़मेर पहुंचे। पेट्रोलियम मंत्री ने रिफाइनरी मुद्दे पर राज्य सरकार
सरकार को घेरा। शुक्रवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य एवं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माधु जैसलमेर के रास्ते बाड़मेर पहुंचे। 13-15 मार्च को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बाड़मेर 2 दिन आने का प्रोग्राम प्रस्तावित है। जान लेते एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान सीमा के गाँव को रात में घूमने के लिए बैन। जैसलमेर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारत पाक सीमा के पास किमी एरिया के अंदर रात में घूमने पर 2 महीने के लिए बैन लगा दिया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों से अवैध प्रवेश और अनेक अवांछनीय गतिविधियों को देखते हुए बैन लगाया गया है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सूची सहायक पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदेश में 2730 पदों पर सूची सहायक पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आज से 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। सैलरी की बात कर लो तो सूचना सहायक भर्ती प्रक्रिया की रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्ट होने वाले पर हर महीने 26,300 रुपए तक की सैलरी का योगदान होगा। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए और जानिए हमारे साथ राजस्थान की और भी सारी खबरें।